जग्गा जी, मंच पर आसीन हमारे PSI शर्मा जी, जिनको आप बहुत देर से सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये इस प्रकार का आनंद और समाज में बदलाव की एक मुहिम छेड़े हुए सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों को बहुत रोचक बनाने वाले हमारे समाज सेवी श्री अनिल जग्गा जी, हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक पराग भैया, मैं इनका आभारी भी हूँ कि इनको हमने कहा कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम कराया जाए। इन्होंने कहा कि बारिश की भी संभावना है सर, लेकिन मैं कार्यक्रम जरूर कराऊंगा। इन्होंने बच्चों का अरेंजमेंट किया, समय दिया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, हमारे साथी कर्मचारी और प्यारे बच्चों, ये जितने भी हमारे सब यहाँ अधिकारी और NGO उपस्थित हुए हैं, सबका मकसद जो है एक ही है, जिसको आप लोग समझ ही गए हैं कि सड़क सुरक्षा, यानी सड़क पर सुरक्षित किस तरह परिवहन किया जाए, उन बिंदुओं की चर्चा की जाए। बच्चों ने अभी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा नाट्य इस पे पेश किया। मैं उनको भी बधाई दूंगा, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में ये सब तैयार किया। सारे बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और थीम बहुत बढ़िया थी। बच्चों ने ये सब दिखाया जो हम समझाना चाहते हैं कि वाहन चलाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो अंत में इन्होंने बोला, वो ही मकसद मात्र हम लोगों का ऐसे कार्यक्रमों को करने के पीछे है। सबसे एंड में बच्चों ने बोला कि भाई ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए। इस पे हमको घर से लेकर के स्कूल के हर ऐसी जगह पर चर्चा करनी चाहिए जहां पे 1-2 से अधिक लोग मौजूद हों। जब सब बच्चे ये जानते हैं, सब बड़े ये जानते हैं कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, या जितने बच्चे बैठे हैं, जरा ये बताइए कौन ये जानता है कि मुझे हेलमेट लगा के वाहन पे चलना अनिवार्य है? हाथ उठा दीजिए ऊपर, जितने लोग जानते हैं कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है। सभी जानते हैं ना? अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। तो आप फिर ये भी जानते होंगे सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य है। ये प्ले में जो दिखा रहे थे, ये भी सब जानते होंगे कि शराब पी के वाहन चलाना या रैश ड्राइविंग करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब गलत, सब जानते हैं ना? आप ये बताइए कि आप लोगों में कितने लोग स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल? हाथ उठाइए। अच्छी खासी संख्या है, ठीक है। सबके पास लाइसेंस है? नहीं। हमारे इन कार्यक्रमों को करने के पीछे मकसद है कि आप छोटे बच्चे हैं, भारत का भविष्य हैं, ऊर्जावान हैं आप। ऐसी अवस्था में पहले आप एजुकेट हुए, आप समझें, क्योंकि आपके पास शिक्षा, हालांकि शिक्षा का भी अच्छा खासा तनाव छात्र छात्राओं पर रहता है, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी बनस्पत आने वाली जो आयु है उसके मुकाबले थोड़ा सा समय अधिक होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम की भी रचना इसी प्रकार की गई है हमारी सरकार के द्वारा कि बच्चों को थोड़ा सा माइंड फ्री भी छोड़ा जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी छोड़ा जाए, स्वास्थ्य के लिए भी छोड़ा जाए। इसीलिए आपके पास में अभी समय है। जो लोग पहले से वयस्क ड्राइवर हैं या उनके माता पिता और परिवारजन, उनके पास तनाव ज़्यादा है, व्यस्तता ज़्यादा है, तो वो इस बिंदु पर फोकस नहीं हो पाते कि हमको ड्राइविंग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम से पहले आप लोगों ने अपने जिसके साथ बैठ के चले हैं, किसी को सीट बेल्ट ना लगाने पे या हेलमेट ना लगाने पे किसी भी बच्चे ने कभी टोका है? वो हाथ उठाएंगे। वेरी गुड बेटे, खड़े हो जाओ आप। क्या नाम आपका? वहीं से बोलो। सोबिया। किसको टोका आपने? पापा को। वेरी गुड, इनके लिए ताली हो जाएगी। बैठ जाओ बेटे।
हमारा इन कार्यक्रमों को करने के पीछे ये मकसद है, जो विद्यार्थी जो बच्चे हमको यहाँ पे एक मिल गए, वरना तो मैं बहुत विद्यालयों में जाता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शून्य होता है। सभी बच्चे नीचे मुंह करते हैं कि साहब नहीं रोका हमने, लेकिन ये बच्ची आप लोगों के लिए आदर्श है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। मेरा यही मकसद है आप लोगों का बहुमूल्य समय लेने के लिए कि जब हम सब नियमों को जानते हैं, नियमों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो उनको हम लगा क्यों नहीं रहे, और नहीं लगा रहे उसके फलस्वरूप दुर्घटनाओं के आंकड़े आपको मालूम है कितने भयावह हैं कि कोरोना जैसी बीमारी में इतना सब कुछ बंद हो गया, सारा जीवन की अर्थव्यवस्था, सामाजिक अवस्था, वैचारिक अवस्था सब परिवर्तन हो गई। उसके लिए हमने इतनी तैयारी कर डाली, जो कभी जीवन में काढ़ा नहीं पीते थे, जो कभी जीवन में अदरक और गिलोय और ये सब नहीं जानते थे, वो सब जान गए, और उसमें कम लोग मर रहे हैं और उसी पीरियड में दुर्घटना में लोग ज्यादा मर रहे हैं। उसके लिए हम ना कोई काढ़े की बात कर रहे हैं, ना हम किसी से पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी दवाई खाएं जिससे दुर्घटना ना हो, जबकि आंकड़े वो भयावह हैं। कोरोना के काल में जितनी दुर्घटना, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उससे अधिक मृत्यु उसी पीरियड में दुर्घटना में होगी। सोचिए आप, विचारणीय तथ्य है कि नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी करी, तब कोरोना में जो मृत्यु के आंकड़े आए वो 21-22 हजार के करीब आए, और इसी पीरियड में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े आए वो 23,000 से प्लस आए। विचारिए आप कि कोरोना से आज भी यदि आपको मालूम लग गया है कि हम लोगों ने वैक्सीन भी लगवा लिया, सब कुछ कर लिया है, फिर भी आज यदि पता लग जाता है कि किसी को कोरोना है, तो बहुत सारे लोग तो 1-2 दवाई जो आइवरमेक्टिन चली थी वो तुरंत ही खा लेते हैं कि यार मैं उससे मिला था कि मुझे ना हो जाए, यानी हम मृत्यु से डर रहे हैं। ये बात बिल्कुल फिट है। जब कोरोना से हम लोगों ने इतनी सावधानी उठाई, लेकिन सड़क दुर्घटना जो कि निरंतर ऐसे आंकड़े साल के हमारे इस चीज के भी हैं कि जो समस्त बीमारियों को लेकर के जितने लोग मरते हैं उससे अधिक सड़क दुर्घटना में लोग मरते हैं, लेकिन इस पे हम कोई विचार नहीं करते। कोरोना पे इतनी चर्चा हम लोगों ने करी, देखा, नेट पे देखा, उससे मिलती जुलती बीमारी देखी, पुराने फ्लू देखे, लेकिन सत्य बात है कि सड़क दुर्घटना पे हमारे बहुत कम घरों में चर्चा होती है, वरना सड़क दुर्घटना में बात ही नहीं होती। इसका परिवर्तन लाना है हमको, क्योंकि जब सब कुछ हमको पता है, हम उसको नहीं मान रहे हैं, तो वो कैसे माना जाएगा? हमें जागरूकता से माना जाएगा। जागरूकता के बहुत सारे बिंदु होते हैं, प्रेरित करना, शर्मिंदा करना, नहीं तो फिर एनफोर्समेंट है ही हमारे पास, बैठे हैं आपके सामने दरोगा जी, हमारे विभाग के अधिकारी, रोकते हैं, चालान काटते हैं, पेनल्टी लेते हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद हमारा कोई राजस्व वसूली नहीं है सरकार से, आप लोगों से। केवल सड़क पर आप सुरक्षित चलें, इससे आपको हम थोड़ा डराना चाहते हैं कि भाई आप बाहर निकलोगे चालान कट जाएगा, बार बार चालान कटेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और अधिक चालान कटेगा, वाहन जब्त हो जाएगा। इसके पीछे सरकार आपका वाहन जब्त करके क्या करेगी? हम लोगों को क्या करना है उस वाहन का? कुछ नहीं करना, केवल दिमागी तौर पे थोड़ा सा आपको भय दिखाना कानून का कि भाई आप सुरक्षित चलिए, कानून से डरिए। इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप अपने किसी परिवारजन के साथ बैठ के चलते हो, हेलमेट जैसे ही सामने देखा कि हमारे विभाग का अधिकारी दरोगा जी खड़े हैं, बाहर चेकिंग चल रही है, 2-4 स्कूटर खड़े हैं, तो हेलमेट उठाया, सिर पे लगा लिया, वहां से निकले, फिर हेलमेट उतारा, बाजू में टांग लिया। है सोच, देखा है हमने? यस सर। इस सोच को बदलने की जरूरत है। वो हेलमेट किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया आपको, उस हेलमेट से आपकी बहुमूल्य जो कीमती जान है वो बच सकती है, विकलांगता बच सकती है, घायल होना बच सकता है, धन की सेविंग हो सकती है, और खरीदा भी आपने वो, और फिर भी उसको बाजू पे लगा के चल रहे हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप अपने परिवारजनों के साथ चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट जो होती है, कुछ गाड़ियों में वो बीप की आवाज देती है, आवाज करने लगती है, तो सीट बेल्ट को नहीं लगाएंगे, कमर के पीछे से उसको फिक्सर में फिक्स कर देंगे ताकि वो बीप बंद हो जाए। कोई भी वाहन विक्रेता जब आपको कोई चीज देता है, तो गाड़ी में जितनी चीजें लगी हैं उनकी कीमत प्लस मुनाफा जोड़ करके, प्लस टैक्स जोड़ के जब आपसे पैसा लेता है। आपने सीट बेल्ट का पैसा भी दिया, और आपने जो है वो सीट बेल्ट लगाई भी नहीं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ते होंगे,
सीट बेल्ट का फॉर्मूला है सीधा सा कि जब वाहन में बैठ करके आप जा रहे होते हैं तो जब वाहन टकरा तो वाहन की गति तो रुक गई, लेकिन जिस गति पे वाहन है उसी गति पे आप जा रहे हैं। यदि आप बंधे हुए नहीं है, फोर्स कहीं फिक्स नहीं है, तो आप चलते रहते हो उसी गति से। 70-80 की रफ्तार पे यदि एक्सीडेंट हुआ, कार टकरी, डैमेज हुई, रुक गई, आप 70-80 की रफ्तार से दौड़े चले गए जब तक कि आप नहीं टकरे कहीं जाके।